हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे डिविडेंड, बोनस, शेयर स्प्लिट के बारे में। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टर हैं तो आपने इन टर्म्स को ज़रूर सुना होगा कि कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है, कंपनी ने डिविडेंड दिया है या कंपनी के शेयर स्प्लिट्स हुए हैं। तो आप इन चीज़ों का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हम जानते हैं बारी बारी डिविडेंड, बोनस और शेयर स्प्लिट को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिविडेंड की। जब कोई कंपनी प्रॉफिट में होती है तो वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है। कंपनी ऐसा इसलिए करती है ताकि जो उसके शेयर होल्डर्स है उनका कंपनी पे विश्वास बना रहे और वो अपने शेयर होल्डर्स को लंबे टाइम तक होल्ड कर सकें। जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो वो एक डेट अनाउंस करती है जिसे बोलते हैं एक्स डेट। हम यहाँ पर इन्फोसिस का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस ने यहाँ 16 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है। यह डिविडेंड पर शेयर पर मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके पास 10 शेयर हैं इन्फोसिस के तो आपको 160 रुपये मिलेंगे। डिविडेंड अनाउंस करने के बाद कुछ दिन बाद कंपनी एक डेट अनाउंस करती है जिसे एक्स डेट बोलते हैं। यहाँ इन्फोसिस के केस में वो है 31 मई 2022। इस डेट का मतलब है कि आपके अकाउंट में इन्फोसिस का शेयर इस डेट से पहले होना चाहिए, तभी आपको बोनस तभी आपको डिविडेंड मिल पाएगा। आ, तो अगर आपके अकाउंट में, जैसे अगर हम 31 मई को कंसीडर करें, अगर आप 31 मई को इन्फोसिस के शेयर खरीदते हैं तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इस डेट का मतलब है कि आपको इस डेट से पहले खरीदना होगा। मान लीजिए आपको 30 मई या फिर उससे पहले ये शेयर खरीदना होगा। हालांकि आप इसे 31 मई के बाद कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपके अकाउंट में ये है 31 मई से पहले की डेट में नहीं है तो आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। चलो अब बात करते हैं बोनस शेयर की। कई बार कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रिजर्व काफ़ी अच्छे होते हैं, तो कंपनी अपने रिजर्व में से कुछ नए शेयर्स इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को। यहाँ हम बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, जहाँ इसने बोनस रेशो अनाउंस किया है 1:2 का। मतलब अगर आपके पास वरुण बेवरेजेस के 2 शेयर्स हैं तो आपको 1 शेयर बोनस मिलेगा। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक्स डेट भी अनाउंस की है। तो जो डेट डिविडेंड में एक्स डेट थी, उसी तरह से बोनस शेयर लेने के लिए भी एक्स डेट होती है। तो जैसे इसकी 6 जून है तो आपके अकाउंट में 5 जून और 5 जून से पहले होना चाहिए, तभी आपको बोनस का बेनिफिट मिल पाएगा। मान लीजिए आपके पास इसके वरुण बेवरेजेस के 2 शेयर हैं तो वो एक्स डेट के बाद 3 शेयर हो जाएंगे। अगर आपके पास मान लीजिए 3 शेयर हैं तो वो 4 शेयर हो जाएंगे और जो एक एक्स्ट्रा शेयर है उसका प्राइस आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद शेयर स्प्लिट की। शेयर स्प्लिट में हम एग्जांपल लेते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का। तो बात करते हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने अनाउंस किया था शेयर स्प्लिट 2:10 में। मतलब कि अगर आपके पास फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के 2 शेयर हैं तो वो स्प्लिट हो जाएंगे 10 शेयर्स में। मतलब वो 2 शेयर्स 10 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अगर आपके पास इसके फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के 20 शेयर्स हैं तो वो 5 के मल्टीपल में हो जाएंगे। मतलब 20 शेयर्स आपके 100 शेयर के बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर एक शेयर मान लीजिए 1000 रुपये का था तो उसी जैसे 1:5 है तो 5 रेशो में उसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी को इस चीज़ से शेयर स्प्लिट से काफ़ी फायदा होता है। कई बार मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर्स काफ़ी वैल्यू वैल्यू पे चला गया, मान लीजिए 10,000 पे चला गया, तो छोटे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो लिक्विडिटी को बनाने के लिए कंपनी शेयर स्प्लिट अनाउंस करती है ताकि छोटा इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट कर सके और कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन रहे। और हम बात करें बोनस में और शेयर स्प्लिट में, ये लगभग एक समान है। लेकिन बोनस शेयर कंपनी तब अनाउंस करती है जब कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, और शेयर स्प्लिट अनाउंस करने का केवल एक ही मकसद होता है कि कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन करना। जब शेयर स्प्लिट होता है तो कंपनी की
फेस वैल्यू भी घट जाती है। मान लीजिए इसने अनाउंस किया है 2:10 में, तो मान लीजिए कंपनी की फेस वैल्यू थी 10, तो वो भी उसी हिसाब से घट जाएगी। अगर वो 5 थी तो 1 हो जाएगी, 10 थी तो वो 2 हो जाएगी। लेकिन बोनस शेयर में फेस वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, फेस वैल्यू वैसे ही रहती है। बोनस शेयर अनाउंस होने से इन्वेस्टर्स में कंपनी के प्रति काफ़ी विश्वास जगता है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरी हो तो। थैंक यू।